बाद आपसे इस तरीके से फेस टू फेस बात करने का मौका मिल रहा है। अभी पीछे क्या हुआ, लगभग 10-15 दिन पहले मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, अभी बिल्कुल ठीक है वो। और उसके बाद फिर मेरा बर्थडे था बीच में, वो बिल्कुल हमने ना एकदम सादगी से सेलिब्रेट किया। और इसके अलावा एक और घर में गेट टुगेदर है जो कि कल है। आज है 11 तारीख, कल मेरा बर्थडे था और आज है 11 तारीख। और 14 को रविंद्र जी का बर्थडे है, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले यानी कि कल 12 तारीख को, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, तो एक घर में गेट टुगेदर है। गेट टुगेदर क्या, बहुत ही क्लोज अपने रविंद्र जी ने ना सारे अपने जितने भी कजिन्स हैं उनको इन्वाइट किया हुआ है। और एक हाई टी कह सकते हैं, इस तरीके से स्नैक्स के साथ ही थोड़ा सा आपस में टाइम स्पेंड कर लेंगे, वो बातें बातें कर लेंगे। तो अभी ना मैं ऊपर वाले कमरे में आ गई थी, अभी थोड़ा सा बाहर का एक्चुअली क्या था, पीछे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जब सर्दियां थी ना तो धूप आती नहीं थी हमारी इस छत पे, तो उस वजह से बहुत सारे पौधों की प्लेसमेंट इधर से उधर उधर से इधर कर दिया था। और उसके बाद क्या है, अब मौसम जैसे ही बदला है, फिर से पौधों को धूप छांव उस हिसाब से अरेंज किया है। और अब क्योंकि एक पार्टी भी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा जगह बनानी थी इस तरीके से कि आने जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा खुला रहे, क्योंकि पौधों से ना थोड़ा सा बीच में रुकावट सी आ गई थी। तो इस तरीके से आज पौधों का अरेंजमेंट किया है। और यहाँ का जो ज़्यादा फर्नीचर तो मैंने ऊपर वाले रूम में रखा ही नहीं हुआ, आप लोगों को पता है, जो थोड़ा बहुत रखा हुआ है उसको भी कुछ इस तरीके से अभी अरेंज कर रही हूँ मैं कि ना यहाँ पे मैं सोच रही हूँ एक मैट्रेस भी लगा लूँ। लगभग 14 से 15 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट हो जाए। इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सिर्फ फर्नीचर या चेयर्स वगैरह अगर मैं रखूँ तो इतने लोगों का बैठने का मुश्किल ही लग रहा है मुझे। देखते हैं अभी किसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। तो बस अभी ना मैं यहाँ की थोड़ी सी डस्टिंग करने लग रही थी, साफ सफाई कर रही थी। और इसके बाद बाहर लगूंगी, और बाहर भी ना अभी कई दिनों से बिजी थी, जैसे कि मैंने बताया, कुछ तो पौधों को इधर उधर सेटिंग चेंज करनी थी, दूसरा कुछ छोटे छोटे से DIYs बनाए हैं, वो इसी वीडियो में ना मैं डाल दूंगी, वीडियो के शुरू में या लास्ट में, जैसे भी जो भी मैंने बनाया है, बहुत सिंपल सिंपल से DIYs बनाए हैं। तो अभी क्योंकि वैसे तो अभी प्रोसेस में घर में ना पुराने दिए, डब्बे, बोतल, कंटेनर, लकड़ी के टुकड़े, प्लाईवुड और जो भी था वो सब इकट्ठा करके रखा हुआ है उसमें। तो कुछ में काम पूरा हो गया है और कुछ में अभी चल रहा है, पेंट करके छोड़ दिया है, कुछ और बचा है काम। तो अभी तो ये जो पार्टी है इसकी वजह से मैंने ना अभी बीच में सामान सारा वापस से पैक करके रख दिया, पेंट वेंट सब कुछ, कि एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे। और तो कुछ DIYs बन गए हैं और कुछ अभी प्रोसेस में, जैसे जैसे बनते रहेंगे वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अब बातें बहुत हो गई है, काम में लगते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना जो छोटे छोटे से DIYs मैंने तैयार किए थे वही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले मेरे पास ये एक स्टैच्यू था, डेकोरेटिव पीस था, शायद एनिवर्सरी गिफ्ट था, तो इसको ऑलमोस्ट मैंने फेंक ही दिया था। फिर सोचा क्यों ना एक सेकंड चांस और इसे दिया जाए। पहले मैंने सोचा इसके ऊपर पूरे पे ब्लैक पेंट कर दूं और उसके बाद फिर गोल्डन हाईलाइट कर दूं, फिर सोचा वाइट कर दूं और फिर फाइनल हुआ ये टेराकोटा पेंट इसके ऊपर करने का। गार्डन में अगर रखना है किसी चीज़ को तो मुझे लगता है इस तरीके के जो टेराकोटा पेंट्स होते हैं या फिर नेचुरल शेड्स होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि मैंने तो खैर खूब रंग बिरंगे अपने टेरेस गार्डन में DIYs बनाकर रखे हुए हैं, बट टेराकोटा का गार्डन के डेकोर में एक अलग ही इम्पॉर्टेंस होता है, एक अलग ही चार्म होता है। और वाकई में जैसे ही मैंने इसके पीस के ऊपर टेराकोटा का पेंट किया ना, इस पूरे ही पीस का एकदम से लुक ही चेंज हो गया और बहुत प्यारा लग रहा था, थोड़ा सा नेचुरल सा लग रहा था। क्ले का बना हुआ है, कुछ कुछ ये वाला दे रहा था। मैंने तो सिर्फ एक ही कोट किया, एक ही कोट में बहुत अच्छे से जो पेंट है वो आ गया था, शाइन आ गई थी। 2 भी कर सकते हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता, बट पेंटिंग तो अपने हाथ में है, थोड़े दिन बाद फिर से एक और कोट कर देंगे सेम शेड का। तो ये टेराकोटा एक्चुअली मेरे पास था भी नहीं पेंट, थोड़ा सा ही था, वो भी मैंने 2-3 कलर्स को आपस में मिक्स करके और तब बनाया था। और इसी तरीके की ना 2 मेरे पास डेकोर पीसीस थे जिनको मैंने एक तरीके से दूसरा चांस दिया, और ये ऊपर से तो टूटा हुआ भी था, तो POP से ना मैंने यहाँ पर देखिए जो अभी थोड़ा सा गीला है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो POP का एक गाढ़ा सा मैंने घोल तैयार किया, घोल तो क्या बहुत ही गाढ़ा सा उसका डो टाइप तैयार किया और उससे उसको थोड़ा सा रिपेयर करके और उसके बाद उसको भी सेम ऑल ओवर मैंने सेम पेंट से ही कलर कर दिया। मेरे साथ ना ये बहुत होता है, सबसे पहले कोई भी नया आइटम आता है डेकोरेशन का उसको मैं अपने ड्राइंग रूम में रखती हूँ, फिर कुछ टाइम के बाद ना उसको बाहर लॉबी में, फिर बालकनी में, और उसके बाद फिर टेरेस पे वो चीज़ आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें मेरे घर में घूमती हैं, रोटेट होती हैं। जैसा कि मैंने बताया पेंट होने के बाद ही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और ख़ास तौर से जो मैंने चक्की के पार्ट ये यहाँ पर रखे हुए हैं ना,
तो जिस पे मैंने वर्ली पेंटिंग की हुई है उसके साथ तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो बस इस तरीके से 2 ऑलमोस्ट बिल्कुल कबाड़ बन चुके डेकोर पीसेस को मैंने सिर्फ कुछ खास नहीं किया, पेंट किया और एकदम नई जान सी उनमें आ गई और बिल्कुल न्यू एक तरीके का आइटम वो लग रहे थे कि गार्डन डेकोर के लिए ही वो चीज़ बनी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इन कोने में रखी हुई। अभी हाल ही में घर में ना मैंने एक नया दीवान बनवाया है, तो लकड़ी के कुछ ये प्लाईवुड टुकड़े बच गए थे, तो मैंने कारपेंटर से ही उनको एरो की शेप में कट करवा लिया। और ये वाली लकड़ी मेरे पास पुरानी बची हुई थी। एक साइन बोर्ड मुझे बनाना है गार्डन डेकोर का, साथ ही साथ ना मैंने पुराने कुछ दिए पहले मैंने इनमें पेंट किया था दिवाली के लिए, कई साल पहले से ऐसे धीरे धीरे उनको इकट्ठा कर रही थी। तो अब लगा इनको ना अब थोड़ा सा इनका जो पेंट है वो ख़राब होने लग गया था, तो मैं अब इनसे एक नया आइटम बनाऊंगी गार्डन डेकोरेशन के लिए ही। एक्चुअली मैं इनसे बनाऊंगी मशरूम। रेड पेंट मुझे करना था इनके ऊपर, बट वो मेरे पास नहीं था, तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने पिंक पेंट ये तैयार किया और जितने भी दिए थे उनके ऊपर एक बार पहले मैंने वाइट पेंट किया और उसके बाद पिंक पेंट के 1 से 2 कोट कर दिए। और उसके बाद एक्चुअली क्या था, ये वाला जो वीडियो है ना आप देखेंगे कि जो DIYs है ना वो ये नहीं कि एक बार मैं एक ही बना रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग का काम कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लगातार, जैसे वाइट पेंट निकाला हुआ है तो जिन जिन चीज़ों पर भी वो वाइट पेंट मुझे करना है वो सारे आइटम्स मैंने एक साथ वाइट पेंट उन पर कर दिया। आप पीछे देख रहे होंगे कोल्ड ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की और एनर्जी ड्रिंक्स की बॉटल्स वगैरह हैं, इनके ऊपर भी मैंने वाइट पेंट किया हुआ है। एक्चुअली मैं इन दियाज और इन बॉटल्स की हेल्प से ही छोटी छोटी मशरूम्स बनाऊंगी, मतलब अलग अलग साइजेस की, और फिर उनको अपने प्लांटर्स में डेकोरेट करूंगी। इसी तरीके से ये जो बाल्टी आपको दिख रही है इस पर भी मैं थोड़ा सा पेंट कर दूंगी। एक्चुअली ये टेरेस रूम है, इसके बाहर ही रखी रहती है AC का पानी, और उसके अलावा मैंने जो ऊपर की ओर शेल्फ लगा के प्लांटर्स रखे हुए हैं, प्लांट्स रखे हुए हैं, उनका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसी में कलेक्ट होता है पाइप के द्वारा। तो मुझे लगा कि ये रखी हुई ना अच्छी नहीं लगती, तो इसके ऊपर भी मैंने पहले वाइट पेंट किया, 2 कोट वाइट के करने पड़े, और उसके बाद मेरे पास ये वाला जो पिंक पेंट था ये बच गया था, खूब सारा मैंने बना लिया था, तो वही उसके ऊपर कर दिया। इसी प्रकार ना ये मेरे पास एक दही हांडी थी और उसके ऊपर भी मैंने कुछ इसी तरीके से वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन करके थोड़े से डिज़ाइंस बना दिए। और अब फाइनली मैं क्या कर रही हूँ, जिन दियाज पर मैंने पिंक पेंट किया था ना उनके ऊपर वाइट कलर की इस तरीके से डॉट्स तैयार कर रही हूँ, थोड़ा सा देखने में मशरूम लगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी मशरूम या दिया हमने बनाए हैं उनमें एक ही पेंट करें। मैंने तो खैर जल्दबाजी में क्योंकि पिंक पेंट तैयार कर लिया था और वही सब पे कर दिया। हम अगर इनको डिफरेंट कलर्स में बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, मतलब किसी पे येलो, किसी पे रेड, किसी पे ब्लू, किसी पे ऑरेंज, किसी पे पिंक, इस तरीके से भी हम मशरूम्स तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से साइड बाय साइड ना मेरे कई सारे DIYs बनने लग रहे थे, क्योंकि पेंट है उनका कोट सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो एक साथ मेरी आदत है इसी तरीके से चीज़ें लेके बैठने की, ताकि धीरे धीरे सारे काम एक साथ होते रहें। तो बस फ़िलहाल इस तरीके से ये मशरूम्स हैं जो उनका टॉप मैंने पार्ट तैयार कर लिया था, और जब क्योंकि पेंटिंग का काम हो रहा था तो ये जो उरुली है इसके ये जो 2 एलिफेंट्स हैं इनके ऊपर कैसे रह सकता है, इनके ऊपर भी मैंने एक एक कोट वाइट पेंट का कर दिया और बिल्कुल इनका न्यू लुक हो जाता है। इन पर तो मैं ना थोड़े थोड़े दिन में वाइट पेंट का कोट करती रहती हूँ, थोड़ी सी मजबूती भी चीज़ों में बनी रहती है और एकदम से नए से आइटम भी हमारे हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो लकड़ी का साइन बोर्ड मैंने तैयार किया था, इस पर ना इस तरीके से एरो मैंने बताया आपको कारपेंटर से ही कट करवा लिए थे प्लाईवुड के टुकड़े से, और फिर उनको फेविबॉन्ड की हेल्प से ये लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मेरे पास पहले से बचा हुआ था, इस पर मैंने इस तरीके से पेस्ट कर लिया था। तो मेरे पास रेड एक्रेलिक पेंट बचा हुआ था, वही मैंने इन दोनों पीसीस पर कर दिया। इस तरीके के साइन बोर्ड है ना गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और ज़रूरी नहीं है गार्डन में, हम घर के किसी भी कोने को सजा सकते हैं छोटे बड़े अलग अलग साइजेज़ में इस तरीके के साइन बोर्ड बनाकर। और पुरानी ही लकड़ी का यूज़ किया है। तो अब ये जो दही हांडी थी इसका जो पिंक पेंट था ये सूख गया था, और इसके बाद इसको ना कंप्लीट करी थी मैं, तो इस तरीके से नीचे की ओर मैंने पर्पल कलर से डिज़ाइन बना दिया। तो वही है ना कि एक बार में एक DIY कंप्लीट नहीं होता, यूं ही पैरेलल साथ के साथ काम चलता रहता है। जब तक पेंट की एक लेयर ना सूख जाए तो हम उस DIY को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें ना मैंने 2 दिन में तैयार की, एक दिन में तो हो नहीं सकता था क्योंकि पेंट का काम भी करना था, फिर उसे सूखने का टाइम भी देना था, और एक ही DIY के ऊपर 2 से 3 अलग अलग पेंट्स होने थे। तो बस इसी तरीके से रैंडम मैंने ना कुछ DIYs तैयार कर लिए, और उसके बाद जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया एक पार्टी है, तो बीच में ही फिर मैंने ये DIYs का जो काम है वो ख़त्म कर दिया, फिर जल्दी ही शुरू करूँगी इसे। तो अभी जितना बन पाए उतने ही मैंने बनाए और उनसे ही डेकोरेट किया। और देखिए बिल्कुल सिंपल सी एक हांडी थी,
और ऑलमोस्ट वेस्ट थी, तो उस पर इतना खूबसूरत लग रहा था ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन पेंट करके। दो तो क्या, वाइट पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी फ़िलहाल तो ना मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, अभी इसमें प्लांट नहीं लगाए हैं। जल्दी ही मैं इसमें प्लांट भी लगाऊंगी। और इस तरीके से मेरे पास ये 2 सॉस की बॉटल थी, इनके ऊपर भी मैंने पेंट कर दिया, वही मैचिंग, हांडी से मैचिंग ही। एक पे पिंक किया और एक पे पर्पल किया और बहुत खूबसूरत लग रहा था कॉम्बिनेशन। तो इनमें मैं मनी प्लांट लगाऊंगी और उसमें मैं प्लांट लगाऊंगी हांडी में। और बस इसी तरीके से मेरे जो DIYs हैं वो धीरे धीरे रेडी हो रहे थे। अच्छा, ये जो वाइट पेंट आप जितना भी देख रहे हैं, ये सारा का सारा ना जब वाइट वॉश मैंने कराया था वही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें ना एक्सटीरियर एमल्शन है वो बच गया था मेरे पास काफ़ी सारा, लगभग आधी बाल्टी के आसपास बच गया था, तो वही मैं यूज़ करती हूँ धीरे धीरे अपने DIYs में। अच्छा, प्लांटर्स के लिए मैंने मशरूम कैसे तैयार की एक बार वो आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इन बॉटल्स वगैरह पे पेंट किया था और उसके बाद जो दिया है उन पे भी पेंट कर दिया था। उसके बाद मैंने प्लांटर्स में होल किया और थोड़ी सी जगह बनाई जिसमें बॉटल अच्छे से सेट हो जाए, फिट हो जाए। और उसके बाद उसको अच्छे से फिक्स कर दिया मैंने मिट्टी की हेल्प से। और उसके ऊपर फिर मैंने जो लिड है वो मैंने हटाया नहीं था, उसके ऊपर मैंने फेविबॉन्ड डाला और उसके ऊपर दिए को उल्टा करके रख दिया ताकि वो पेस्ट हो जाएगा, मज़बूत हो जाएगा और हवा वगैरह चलेगी, या अगर हमें प्लांटर्स को इधर से उधर शिफ्ट करना हो तो जो ऊपर का दिया है वो खिसके नहीं, गिरे नहीं। अभी तो लगभग मैंने 6 से 7 इस तरीके की मशरूम्स बनाई थी और फिर से थोड़ी सी और बनाऊंगी, इस बार थोड़े से अलग कलर में बनाऊंगी। और इसी तरीके से जिन जिन प्लांटर्स में जगह हैं पेड़ों के साइड में वहाँ पर मैं इन्हें सेट कर दूंगी। तो फ़िलहाल मशरूम्स मेरी तैयार हो गई थी, उनको मैंने लगा भी दिया था। अब ये वाला जो रेड पेंट मैंने किया था साइन बोर्ड पे, ये सूख गया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लिखा है स्मॉल फॉरेस्ट, और कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कोट लिख सकते हैं, गार्डन से रिलेटेड कोई भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने तो स्मॉल फॉरेस्ट लिखा था। हम लोग यहाँ पर टेरेस गार्डन लिख सकते हैं, होम गार्डन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लांट से रिलेटेड कोई कोट लिख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और ये तो जिसने भी देखा ना सभी ने अप्रिशिएट किया और इस तरीके से एक मशरूम बना दी। इसके अलावा जो हांडी है उसके ऊपर मैंने इस तरीके से ना ये एक कैनोपी सी थी आर्टिफिशियल, ये अभी रख दी है। बाद में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो नर्सरी से प्लांट लाकर वो मैं इसमें लगा दूँगी और मनी प्लांट की कटिंग उन बॉटल्स में लगा दूँगी। और ये देखिए इस तरीके से मेरी जो भी DIYs हैं, जैसे कि वो साइन बोर्ड है या फिर ये मशरूम से, ये देखने में लग रही थी। उम्मीद करती हूँ आज के जो DIYs आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। तो बस अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक पार्टी हम लोगों ने रखी हुई है तो उसी की साफ़ सफाई तैयारियां चल रही हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं सारी जो भी अंदर कमरे की क्लीनिंग है वही करने लग रही हूँ। अभी ना ऑलमोस्ट रात के 11 बज गए हैं और अब मैंने इधर दही भल्ले का बैटर रेडी कर लिया है और बस यहाँ पर अब उनको फ्राई करना है। और ना थोड़ी बहुत तैयारियां कर लिया है, कितना भी जल्दी करो लेट हो जाता है, क्योंकि कल की पार्टी है तो सुबह फिर कुछ और चीज़ें बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। दही भल्ले अभी मैं बना के रख दूँगी, असेंबलिंग बाद में करूँगी, मतलब वो तो कल ही होगी। दही वगैरह में भिगोना आज ना सिर्फ भल्ले फ्राई करके रख दूँगी। और साथ में एक मैं बनाऊँगी ढोकला और एक होंगे ब्रेड पकौड़े। अगर टाइम बचेगा तो कुछ और चीज़ें हैं माइंड में, उनकी तैयारी की हुई है, लेकिन अगर टाइम बचेगा तभी वो बनाऊंगी। और बस इधर खूब सारा बैटर मैंने तैयार कर लिया। मतलब ये है कि सामान ना कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा बच जाएगा तो कोई बात नहीं, आस पड़ोस में मिल बांट के खा लेंगे, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो बस अभी फ़िलहाल फटाफट से भल्ले हैं जो इनको फ्राई कर लेते हैं और बाकी आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। जो भी कल जैसे भी तैयारियां होंगी ना वो नेक्स्ट ब्लॉग में ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और ना कुछ तैयारियां, जैसे ये तो बैटर तैयार किया है, कुछ चटनियाँ वगैरह बना के रख ली है मैंने यहाँ पे। और ब्रेड पकोड़े बनेंगे उसके लिए ना इस बार मैंने खुला बेसन, मोटा बेसन मंगाया अलग से। और बस ये चटनियाँ हैं, यहाँ पर अनार छील के रखे हुए हैं, धनिया साफ़ किया हुआ है, मीठी चटनी, हरी चटनी, बस यही सब कुछ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी तैयारी चल रही है। हालांकि अब 11 बज गए हैं और इनको बनाते बनाते अभी ना और रसोई समेटते समेटते बहुत आसानी से लगभग 12 साढ़े 12 बज जाएंगे।
तो बस अब काम पे लगते हैं फटाफट से। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और देखिए बातें करते करते ना तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, जल्दी से भल्लों को फ्राई कर लेते हैं।